स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 19 जनवरी 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 19 जनवरी से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। फिर बात करें 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर करंट अफेयर के सेक्शन में हमारी जो PDF है, जो ई बुक्स हैं, वो सभी आपको मिल जाएगी। साथ ही में जो कोर्सेज़ है उन सभी का लिंक भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि USA ने मुस्लिम ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ग्रुप डेजिग्नेट किया है। फिर बात करें अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने 242 इलीगल ऑनलाइन बैटिंग और गैमलिंग वेबसाइट्स लिंक को यहाँ पे जो है ब्लॉक किया है। इंडिया को अभी इनवाइट किया गया टू ज्वाइन दी US लेड अलायंस, जिसका नाम है पैक्स सिलिका। नेशनल ओलंपिक एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया है किसने? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, ताकि एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन और होलिस्टिक एथलीट डेवलपमेंट को यहाँ पे प्रमोट किया जा सके। फिर अभी निपा वायरस इन्फेक्शन के केसेस देखे गए हैं वेस्ट बंगाल में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 को यहाँ पे रिलीज़ किया है और यहाँ पे बताया कि जो वर्ल्ड है वो एंटर कर रहे हैं द एज ऑफ कंपटीशन। एक इंडियन माउंटेनियर है बाय द नेम ऑफ अरित्रा रॉय, अभी उन्होंने रिसेंटली समिट किया है साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक पर, जिसका नाम है माउंट अकांकगुआ। फिर अगर हम बात करते हैं कि अभी जो है जो केरला स्टेट है वो उसने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट शेयर ऑफ द पर्सनल 4-व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन इन 2025। मध्य प्रदेश ने और यहाँ पे एक MOU साइन किया विद द डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीज़न, ताकि मल्टीलिंगुअल AI पावर्ड लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज़ को वो इंटीग्रेट कर सके अपने गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट ये अभी यहाँ पे होस्ट किया है किसने? आंध्र प्रदेश ने। BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के DG ये बने हैं प्रवीण कुमार। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2025 ये बने हैं मिशेल स्टार्क। फिर बात करें गुडविल एम्बेसडर ऑफ द पुणे ग्रैंड टूर 2026, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये विराट कोहली नहीं है, इसका आंसर है यहाँ पे MS धोनी। फिर बात करें भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 के बारे में, तो ये यशोभूमि कन्वेंशन में होगा 19 से लेकर 22 मार्च 2026 में। यमन के न्यू PM बन चुके हैं साया मोहसिन जिंदानी। फिर बात करें रिसेंटली यहाँ पे लार्ज स्केल प्रोटेस्ट देखा जा रहा है ईरान में। अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अनाउंसमेंट करा है सस्पेंशन ऑफ द इमिग्रेंट्स वीज़ास प्रोसेसिंग फॉर द सिटीजन्स ऑफ द 75 कंट्रीज़। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन जो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि विद रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज जजमेंट डेटेड ऑन द 17 जनवरी 2026 ऑन अनरिजर्व्ड सीट्स इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो अभी बात करें सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट यहाँ पे पास करी है 17 जनवरी 2026 में, किसके रिगार्डिंग? अनरिजर्व्ड सीट्स के रिगार्डिंग इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो उसी के बारे में स्टेटमेंट्स आप लोगों से यहाँ पे दी गई है और आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट है दैट अनरिजर्व्ड सीट्स आर मेड एक्सक्लूसिवली फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द जनरल कैटेगरी। सेकेंड स्टेट इज दैट कि कैंडिडेट्स फ्रॉम द SC, ST एंड OBC कैटेगरीज हु क्वालिफाई ऑन मेरिट विदाउट अवेलिंग any relaxation can be selected against the unreserved seats। and third statement है यहाँ पे कि treating unreserved seats as a general category quota violated the constitutional principle of the equality of opportunity। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट नंबर सेकंड है दैट इज कैंडिडेट्स फ्रॉम SC, ST एंड OBC कैटेगरीज हु क्वालिफाई ऑन मेरिट विदाउट अवेलिंग एनी रिलैक्सेशन कैन बी सेलेक्टेड विदाउट अनरिजर्व्ड सीट्स, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगी। एंड इसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है ये आपकी करेक्ट है। तो इसमें आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर B यानी कि सेकंड एंड थर्ड। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर होगी गलत क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूसिवली लिखा हुआ है ना, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगी, लेकिन सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगी।
तो देख लेते हैं इसमें क्या बोला हुआ है। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी इज एन ओपन मेरिट बेस्ड पूल नॉट अ कोटा फॉर द जनरल कैटेगरी, क्योंकि वहाँ पे ये बोला हुआ कि जो जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी है ना, वहाँ पे कोई भी आ सकता है, SC ST OBC या फिर जनरल कैटेगरी, वो उनके लिए कोटा नहीं होता जनरल वालों के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की है सुप्रीम कोर्ट ने। फिर बात करें SC ST OBC कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग ऑन दी प्योर मेरिट मस्ट बी एडजस्टेड अगेंस्ट अनरिजर्व्ड सीट्स। तो ये बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन करी 17 जनवरी को इसी ईयर 2026 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड साथ ही में ये जो जजमेंट यहाँ पे डिलीवर किया गया है वो किया गया है MM सुंदरेश और सतीश चंद्र शर्मा के द्वारा, ठीक है। तो ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि लोकपाल ऑफ इंडिया फाउंडेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो लोकपाल ऑफ इंडिया फाउंडेशन डे की बात करें, ये कौन से डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये मंथ है 16 जनवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो हर साल 16 जनवरी को मनाते हैं लोकपाल ऑफ इंडिया फाउंडेशन डे। और लोकपाल की फॉर्मेशन या फिर एस्टैब्लिशमेंट कैसे होती है, तो एक एक्ट यहाँ पे पास होता है 2013 में बाय द नेम ऑफ लोकायुक्त, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, जिसके बाद में लोकपाल की एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर होती है। और ये जो पूरा इंस्टीट्यूशन है वो 2014 में ऑपरेशनल होता है, ठीक है। और बात करें लोकपाल का काम क्या होता है, तो लोकपाल एक्ट एज एन इंडियाज एपेक्स एंटी करप्शन अथॉरिटी। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो ऑलरेडी जनवरी में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। जैसे कि बात करें 1 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया है ग्लोबल फैमिली डे। इसके अलावा DRDO का फाउंडेशन डे भी 1 जनवरी को ही मनता है। फिर बात करें 3 जनवरी को रानी वेलु नाचियार की बर्थ एनिवर्सरी है। 4 जनवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड ब्रेल डे। फिर बात करें 6 जनवरी को है वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन 2026। 8 जनवरी अर्थ रोटेशन डे 2026। 9 जनवरी है प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी है वर्ल्ड हिंदी दिवस। इसके अलावा 15 जनवरी को मना है इंडियन आर्मी डे। और वहीं बात करें 16 जनवरी की मना है नेशनल स्टार्टअप डे, ठीक है। और अभी आप लोगों को ध्यान रखना है 16 जनवरी को एक और डे है, दैट इज लोकपाल ऑफ इंडिया फाउंडेशन डे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच 2 बुक्स वर रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह एट इंडियाज फर्स्ट नमो बुक फेस्ट। तो भारत के पहले नमो बुक फेस्ट में यहाँ पर जो हमारे मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, उन्होंने कौन सी 2 बुक को रिलीज़ किया है, तो इन बुक का नाम है जैन वी बनो, साथ ही में महात्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो नमो बुक फेस्ट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल लेवल लिटरेरी फेस्टिवल फोकस्ड ऑन द आइडियाज़ एंड लीडरशिप। और यहीं पर ही ये जो पूरा फेस्ट था ये हुआ था दिल्ली में। और इसी में ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2 बुक को यहाँ पे रिलीज़ किया है बाय द नेम ऑफ जैन वी बनो, साथ ही में महात्मा के नाम से। तो इन दोनों बुक का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा द मुंबई नागपुर नेचुरल गैस पाइपलाइन रिसेंटली कंप्लीटेड बाय गेल हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड मेनली अलोंग विच इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर। तो अगर हम बात करते हैं मुंबई नागपुर नेचुरल गैस पाइपलाइन की, तो ये अभी कंप्लीट करी है किसने, गेल ने। तो आप लोगों से पूछा हुआ है कि ये कौन से रूट पर है, मेनली कौन सा यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर यहाँ पे आता है। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस वे के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो गेल एक कंपनी है जिसने कि 694 किलोमीटर लॉन्ग ये पूरा मुंबई नागपुर नेचुरल गैस पाइपलाइन इसको यहाँ पे कंप्लीट किया है महाराष्ट्र में। एंड 96% ऑफ द पाइपलाइन रन्स विद इन अ नैरो 3 मीटर वाइड यूटिलिटी कॉरिडोर अलोंग विद दी समृद्धि महामार्ग। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, ये अपनी तरीके का पहला प्रोजेक्ट है। और ये जो पूरी गैस पाइपलाइन है यूजुअली वो 20 से 30 मीटर ऑफ वर्किंग स्पेस को यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। एंड 24 इंच हाई कैपेसिटी पाइपलाइन है जो कि यहाँ पे इंस्टॉल है विद इन दी विथ ऑफ द फुटपाथ, ठीक है। और ये जो पूरा मतलब प्रोजेक्ट है ना, ये एक मेजर सक्सेस है PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का। तो इसमें आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि मुंबई नागपुर नेचुरल गैस पाइपलाइन ये किसने कंप्लीट करी है, कौन सी कंपनी है, कहाँ पर है, और ये कौन सा कॉरिडोर या फिर एक्सप्रेसवे यहाँ पे मतलब इसको यहाँ पे एक तरीके से क्या करती है, इसके ऊपर बनी हुई है। तो आपको ध्यान रखना है समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे के बारे में, राइट।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच रिवर इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली सर्वाइविंग रिवर सिस्टम इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू दी रीसेंट जियोलॉजिकल स्टडीज़। तो अभी कुछ रिसेंटली जो लॉजिकल स्टडीज़ के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की यहाँ पर जो कंटिन्यूसली ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रिवर कौन सी बनी है, तो ये बनी है फिंके रिवर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये जो फिंके रिवर है वो है कौन से देश की, तो ये हो जाएगी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें माना जा रहा है कि ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रिवर सिस्टम है और ये बताई जा रही है अप्रॉक्सीमेटली 300 to 400 मिलियन ईयर्स पहले की, ठीक है। और ये कहाँ से फ्लो करती है, ये फ्लो करती है सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया से, मेनली अक्रॉस दी नदर्न टेरिटरी एंड सदर्न मतलब या फिर साउथ ऑस्ट्रेलिया से। तो बेसिकली इसमें इस रिवर का नाम कहाँ से बिलोंग करती है और अभी ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रिवर सिस्टम के नाम से इसको यहाँ पे माना जा रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप हमारा MCQ फॉर्मेट में पूरी ई बुक को परचेज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो 8815306208 पर। यहाँ पे आपको लास्ट 12 मंथ के जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 के 3000+ क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, आप देख सकते हो, या फिर आप एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको ये पूरी ई बुक जो है अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड जर्मनी signed a joint declaration of intent in January 2026 to strengthen cooperation in which sector। तो किस सेक्टर में अभी इंडिया और जर्मनी ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट को साइन किया है, तो यहाँ पे इंडिया और जर्मनी साइन किया है किस चीज़ को लेके, टेली कम्युनिकेशन को लेके, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली अगर हम बात करें इंडिया एंड जर्मनी की, तो इन्होंने अभी जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ये साइन किया है ऑन दी टेली कम्युनिकेशन कोऑपरेशन इन जनवरी 2026। और इस जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट की बात करें, इसको अभी रिसेंटली साइन किया गया है, क्योंकि अभी जो जर्मन के फेडरल चांसलर थे फ्रेडरिक मर्च, वो भारत आए हुए थे, उसी दौरान में इस पूरे यहाँ पे जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट को साइन किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत की तरफ से अमित अग्रवाल जो कि टेलीकॉम के सेक्रेटरी हैं ना यहाँ पे टेलीकॉम डिपार्टमेंट के, उन्होंने यहाँ पर इस पूरे एग्रीमेंट को साइन किया है ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया, तो ये चीज़ भी आप इसमें ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट व्हाट डिड द नोबेल कमेटी क्लैरिफाई आफ्टर मारिया कोरिना मचाडो हैंडेड हर नोबेल पीस प्राइज मेडल टू द डोनाल्ड ट्रम्प। तो अभी ये न्यूज़ काफ़ी चल रही है कि जो मारिया कोरिना मचाडो है, जिन्हें कि इस बार नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, वेनेजुला से बिलोंग करती है, तो इन्होंने अपना नोबेल पीस प्राइज़ मेडल ये दिया है डोनाल्ड ट्रम्प को। तो यहाँ पे नोबेल कमेटी ने क्लैरिफाई किया है कि ओनली द मेडल कैन बी गिवन बट नॉट दी नोबेल प्राइज़ टाइटल, कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेडल दे सकते हो, लेकिन जो नोबेल प्राइज़ का टाइटल है ना वो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। तो ये क्लैरिफिकेशन दी है नोबेल कमेटी ने, तो आपको इसमें ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी के बारे में, राइट। तो मारिया कोरिना मचाडो इम्पॉर्टेंट नाम है क्योंकि इन्होंने ही अपना नोबेल पीस प्राइज़ मेडल यहाँ पे हैंड ओवर किया है डोनाल्ड ट्रम्प को इन जनवरी 2026, राइट। एंड यहाँ पे नोबेल कमेटी ने क्लैरिफाई किया है दैट द नोबेल प्राइज टाइटल इज़ नॉट ट्रांसफरेबल एंड रिमेन्स विद द ओरिजिनल लॉरिएट। लेकिन हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि आपने प्राइज़ दे दिया है, मेडल आप दे सकते हो, लेकिन आप अपना टाइटल यहाँ पे नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा The Sukhatme National Award in Statistics is instituted by which Ministry of the Government of India। तो अभी बात करें सुखात्मे नेशनल अवार्ड की, काफ़ी न्यूज़ में है और आप लोगों से पूछा गया कि कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पे इंस्टीट्यूट किए हैं, तो ऐसा नेम सजेस्ट दैट इज स्टैटिस्टिक, तो आपको ध्यान रखना है इसमें मिनिस्ट्री भी कौन सी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक ऑफ दी एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो मिनिस्ट्री होगी वो कौन सी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए बात करें इस पूरे अवार्ड की, तो इसको इंस्टीट्यूट किया गया था ईयर 2000 में एंड ये हम हर साल 2 साल में दिया जाता है, मतलब इट्स अवॉर्डेड वंस एवरी 2 ईयर एंड द अवार्ड इज़ नेम्ड आफ्टर प्रोफेसर PV सुखात्मे जो कि मॉडर्न स्टैटिस्टिक के काफ़ी जाने माने नाम है और इट्स रिकॉग्नाइज्ड लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एमिनेंट इंडियन स्टैटिस्टिशियन एज्ड 45 ईयर्स एंड अबव। तो जो भी यहाँ पे काफ़ी एमिनेंट इंडियन स्टैटिस्टिशियन होते हैं ना जिनकी एज 45 या फिर उससे ज़्यादा होती है, तो उनको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए यहाँ पे ये अवार्ड दिया जाता है। और अभी 2026 अवार्ड के लिए यहाँ पे नॉमिनेशन दिया गया है
31 जनवरी 2026 तक नॉमिनेशन यहाँ पे दिए जाएंगे, इसीलिए ये पूरा अवार्ड यहाँ पे न्यूज़ में आ चुके हैं। तो आप लोगों से इसकी मिनिस्ट्री पूछिए तो आपको ध्यान रखना मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट श्री प्रवीण वशिष्ठ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज विजिलेंस कमिश्नर अंडर विच एक्ट। तो किस एक्ट के अंदर में श्री प्रवीण वशिष्ठ यहाँ पे विजिलेंस कमिश्नर जो है वो अपॉइंट हुए हैं? तो ये हुए हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के अंडर, यानी कि CVC एक्ट 2003, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, राइट। नाम क्या है? श्री प्रवीण वशिष्ठ, अपॉइंटेड एज दी विजिलेंस कमिश्नर। तो इनको यहाँ पे जो ये एक्ट है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, इसी के अंडर इनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे की जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा द कर्नाटका लैंड रेवेन्यू सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2005 मेनली एम्स टू 2025 मेनली एम्स टू रिफॉर्म लैंड रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ लैंड्स इन दी कोडागू डिस्ट्रिक्ट। तो अभी जो है कर्नाटका लैंड रेवेन्यू काफ़ी न्यूज़ में है, ये पूरा एक्ट काफ़ी न्यूज़ में है, और यहाँ पर किस टाइप की लैंड को एक तरीके से जो है रिफॉर्म करने की बात यहाँ पे चल रही है, मतलब किस टाइप की लैंड जो है उसके रिकॉर्ड्स को यहाँ पे रिफॉर्म करने की बात चल रही है कोडागू डिस्ट्रिक्ट में। तो आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है आंसर क्या होगा। तो आंसर इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जामाबेन लैंड्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका अमेंडेड इट्स लैंड रेवेन्यू लॉ टू रिजॉल्व जामाबेन लैंड रिकॉर्ड इशू इन दी कोडागू डिस्ट्रिक्ट। एंड यहाँ पर ये जो अमेंडमेंट रिसीव हुए हैं वो हुए गवर्नर थावरचंद गहलोत की एसेंस इनको यहाँ पे मिल चुकी है 7 जनवरी 2026 में। तो इसीलिए ये पूरा जो लैंड है, ये पूरा जो अमेंडमेंट है वो न्यूज़ में आ चुका है। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे लैंड का नाम, साथ ही में कर्नाटका के कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है वो चीज़ें आप लोगों को उसमें ध्यान रखनी है। तो डिस्ट्रिक्ट है कोडागू, और यहाँ पे जो लैंड है वो कौन सी है, वो है जामाबेन लैंड, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट वेयर वॉज द एक्सेप्शनली लार्ज एंड एंशियंट ब्लैक कोराल रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय मरीन साइंटिस्ट। तो मरीन साइंटिस्ट ने कहाँ पर बहुत ही बड़ी, बहुत ही लार्ज एंड एंशियंट ब्लैक कोराल यहाँ पे कहाँ पे जो है उसकी डिस्कवरी करी है? तो ये करी है न्यूजीलैंड के फ्यॉर्डलैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली न्यूजीलैंड में इसकी डिस्कवरी यहाँ पे की गई है, तो वो आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। और किसने करी है? मरीन साइंटिस्ट ने यहाँ पे इसकी डिस्कवरी करी है। ये जो पूरी कोराल है इसकी जो मेजरमेंट यहाँ पे ली गई है वो ली गई है 13 फीट इसकी हाइट और नियरली 15 फीट की इसकी विड्थ है, ठीक है। एंड इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी 300 to 400 years old, मेकिंग इट द लार्जेस्ट ब्लैक कोरल रिकॉर्डेड इन दी न्यूजीलैंड। तो इसमें आपको कंट्री ध्यान रखनी है, इसका स्पेसिफिकली जगह ध्यान रखनी है, और इसके फीचर्स आपको इसमें ध्यान रखने हैं, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा दैट वेयर वर 16 एंशियंट वुडन बोट्स इंक्लूडिंग वेजल अप टू 300 years old रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट। तो अभी कहाँ पे बेसिकली 16 एंशियंट वुडन बोट्स की डिस्कवरी यहाँ पे की गई है। तो ये हुई है एक लेक में, उस लेक का नाम क्या हो जाएगा? तो USA में लेक है बाय द नेम ऑफ लेक मेंडोता, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो मेंडोटा एक लेक है कहाँ पर? USA में, जहाँ पर 16 एंशियंट वुडन बोट्स की डिस्कवरी यहाँ पे की गई है बाय द साइंटिस्ट। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो साइंटिस्ट अनकवर्ड 16 एंशियंट वुडन बोट्स beneath Lake Mendota in the United States of America, and the first canoe discovered in 2021 was around 1200-year-old 3000-year-old vessels was found in 2022। तो बेसिकली ये हो रहा है कि अभी कुछ साल पहले 2021 में भी डिस्कवरी हुई थी पहली कनॉय की, उसके बाद में 2022 में वापस से डिस्कवरी होती है, और अभी रिसेंटली यहाँ पर 16 एंशियंट वुडन बोट्स की वापस से डिस्कवरी हुई है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो जगह का क्या है? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, लेक मेंडोटा, राइट। अब बात करें USA की, तो आप इसमें लोकेशन को देख सकते हो, दिस इज USA, जिसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? यहाँ पर कैपिटल है वॉशिंगटन DC। करेंसी जो यहाँ पर इस्तेमाल होती है दैट इज़ US डॉलर। प्रेसिडेंट की बात करें डोनाल्ड ट्रंप है, और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो JD वेंस है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा विच इंडियन स्टेट अप्रूव्ड 6 न्यू नॉर्थ साउथ रोड कॉरिडोर टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी एंड रीजनल डेवलपमेंट। तो
तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश ने 6 न्यू नॉर्थ साउथ रोड कॉरिडोर को यहाँ पे अप्रूवल दिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश अप्रूव्ड 6 न्यू नॉर्थ साउथ रोड कॉरिडोर टू एनहांस connectivity across the state, and the initiatives aims to connect over 24 district and reduce travel time between the northern and southern region। तो इसी पर्पज से यहाँ पे 6 न्यू नॉर्थ साउथ रोड कॉरिडोर को अप्रूवल यहाँ पे दिया गया अक्रॉस दी स्टेट। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश को अगर हम समझे तो इसकी कैपिटल होगी लखनऊ। चीफ मिनिस्टर की बात करें योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर कौन है यहाँ पे, आनंदीबेन पटेल। फॉर्मेशन होती है 24 जनवरी को, फाउंडेशन डे मनता है 24 जनवरी को। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द रोबोट सिस्टम 15 दैट इज RBS 15 हैज़ बिन डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो किस कंट्री ने यहाँ पे सिस्टम को डेवलप किया है, तो ये क्या है, स्वीडन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो स्वीडिश एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी जिसका नाम है शाप, काफ़ी बार आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा। तो इसने अभी RBS 15 मिसाइल को यहाँ पे शोकेस किया है, इसकी एबिलिटी को टू डिस्ट्रॉय पार्ट ऑफ द रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। इसीलिए ये पूरा जो मिसाइल है वो न्यूज़ में आ चुकी है। RBS 15 का मतलब क्या है, दैट इज रोबोट सिस्टम 15 एंड इट इज़ अ फायर एंड फॉरगेट एंटी शिप मिसाइल विथ लैंड अटैक कैपेबिलिटी। तो इसमें आप लोगों को इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको डेवलप किसने किया है, तो इसको डेवलप किया है स्वीडन ने, और ये सरफेस टू सरफेस एंड एयर टू सरफेस मिसाइल यहाँ पर है। तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले स्वीडन को समझे, कैपिटल क्या होगी। कैपिटल इसकी स्टॉकहोम। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं स्वीडिश से। कॉन्टिनेंट की बात करें यूरोप में लाई करता है। और यहाँ की PM ये हो जाएंगे उल्फ क्रिस्टसन, ठीक है। तो ये आपको नाम इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ गूगल्स न्यू फैमिली ऑफ ओपन सोर्स ट्रांसलेशन मॉडल सपोर्टिंग 55 लैंग्वेजेस। तो इसका नाम है ट्रांसलेट गैमा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये गूगल्स का न्यू फैमिली है जिसका नाम है ट्रांसलेट गामा, जो कि 55 लैंग्वेजेस को यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये यहाँ पे 3 साइजेस में अवेलेबल है, दैट इज 4B 12B एंड 27B पैरामीटर्स में अवेलेबल है। एंड द मॉडल कैन बी डिप्लॉयड ऑन द स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और क्लाउड सर्वर्स। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, दैट विच बैंक वॉन दी बेस्ट फिनटेक एंड DPA अडॉप्शन अवार्ड एट द इंडियन बैंक एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड। तो यहाँ पे कर्नाटका बैंक को बेस्ट फिनटेक एंड DPA अडॉप्शन अवार्ड दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे DPA का मतलब है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और बेस्ट फिनटेक की कैटेगरी में किसको मिला है, कर्नाटका बैंक को मिला है ये अवार्ड। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले कुछ रीसेंट अवार्ड्स है जो अभी हमने न्यूज़ में देखे हैं, तो उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि बात करें टेलर प्राइज़ की फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट, तो ये मिला है टॉबी केयर को। मेजर स्वाति शांता कुमार को मिला है UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड इन 2025। जेनसिंग हुआंग CEO है एनवीडिया की, इनको मिला है 2026 में IEEE मेडल ऑफ ऑनर। इंडियन रेलवे ने कन्फर किया है 70th अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025। नलिनी जोशी इंडियन ओरिजिन मैथमेटिशियन है और इन्हें यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने अनाउंसमेंट करी है कि डोनाल्ड ट्रंप को अवार्ड किया जाएगा इजराइल प्राइज ऑफ पीस से इन 2026। नीना कालू बनी है फर्स्ट आर्टिस्ट विद अ लर्निंग डिसेबिलिटी टू वॉन दी टर्नर प्राइज इन 2025। एंड यहाँ पे प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लेकर को यहाँ पे जो है मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, Voyager 1 recently in news is a space prop launched by which organization। तो Voyager 1 की बात करें किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है आंसर होगा नासा, यानी कि ऑप्शन नंबर C। तो Voyager 1 रिसेंटली न्यूज़ पर इसको यहाँ पे डेवलप किया था किसने, नासा ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो Voyager 1 is a space probe launched by the National Aeronautics and Space Administrator in 1977 and to explore the outer planets। और अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बिकम द फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट टू रीच अ डिस्टेंस ऑफ 1 लाइट डे फ्रॉम द अर्थ। तो इसलिए पूरा का पूरा जो Voyager 1 है वो न्यूज़ में आ चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको यहाँ पे किसने लॉन्च किया था और कब लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा,
लेकिन उससे पहले नासा को समझे। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, 1958 में फॉर्मेशन होते हैं 29 जुलाई को, एंड इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी में देखने के लिए मिल जाएगा, यूएसए में। एंड साथ ही में इसके एडमिनिस्ट्रेटर अभी बने थे, नाम था जेरड आइजैक मैन। तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम करंट अफेयर समझे नासा से रिलेटेड, तो अभी आप देखोगे नासा का हब्बल टेलीस्कोप जो है, इसने जो है Cloud9 एक घोंसली एक क्लाउड था जिसको यहाँ पे डिस्कवर्ड किया है, ठीक है, मतलब उसको यहाँ पे डिस्कवर्ड किया है। फिर बात करें अर्ली अनाउंसमेंट, अर्ली रिटर्न हुआ है कौन सा, क्रू 11 मिशन, तो ये ध्यान रखना है। साथ ही भी मेविन जो कि एक मार्स एटमॉस्फेरिक एंड वोलेटाइल रिलेशन स्पेस क्राफ्ट था, उससे ने अपना कॉन्टेक्ट यहाँ पे लॉस कर दिया नासा के साथ में, तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। इसके अलावा बात करें 18th क्वेश्चन की, क्वेश्चन है दैट विच स्टेट इज द होम टू इंडियाज फर्स्ट फुल स्टेक सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क। तो आंसर क्या होगा, तो भारत का पहला फुल स्टेक सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क, तो ये है कहाँ पे, दैट इज आंध्र प्रदेश, सॉरी तमिलनाडु में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट साइन एन एग्रीमेंट विद सर्वम एआई, किसके साथ में, सर्वम एआई के साथ में, टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट फुल स्टेक सॉवरेन एआई पार्क। और ये पूरा प्रोजेक्ट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 10,000 करोड़ रुपीज़, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। एंड दिस पार्क विल फंक्शन एज अ डेडिकेटेड एआई डिस्ट्रिक्ट विद हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिक्योर डेटा सिस्टम, एंड साथ ही में एआई रिसर्च लैब के साथ में इस पूरे पार्क को यहाँ पे फंक्शन किया जाएगा। तो ध्यान रखना है कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब करते हैं फटाफट से पूरी क्लास को ओवरव्यू। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, और इससे पहले आप फर्स्ट इंडिया से भी आप क्वेश्चन को समझ सकते हो। इंडियाज फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट के पेन्नूर डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में। पहला फुल्ली सोलर पावर्ड वैन कहाँ पे, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। फर्स्ट लेग मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्पियो IIT कानपुर में। इंडियाज फर्स्ट सिटी विद सेफ एंड ड्रिंकेबल टैप वाटर पूरी उड़ीसा में है। फर्स्ट पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ पे, केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में है। इंडियाज फर्स्ट डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी तमिलनाडु। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक कहाँ पे, यूपी में। और MRI स्कैनर जो कि डेवलप किया किसने, भारत का इंडिजिनसली वॉक्सल ग्रिड ने। और पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, राइट। अब ओवरव्यू करें तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट पास करिए एंड रिजर्व सीट्स पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। लोकपाल ऑफ इंडिया फाउंडेशन डे 16 जनवरी है। इंडियाज फर्स्ट नमो बुक फेस्ट, इसमें महात्मा जैनवी बनो के ऊपर बुक लॉन्च की गई है। मुंबई नागपुर नेशनल गैस पाइपलाइन गेल ने कंप्लीट करी है। वर्ल्ड ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रिवर सिस्टम की बात करें, फिंके रिवर ऑस्ट्रेलिया में है। जॉइंट डिक्लेरेशन किस किस के बीच में है, इंडिया एंड जर्मनी के बीच में है। नोबेल कमेटी डिक्लेरेशन क्लैरिफिकेशन दिया है कि आप नोबेल प्राइज़ का जो मेडल है ना उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, बट अपना टाइटल यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। सुखात्मे नेशनल अवार्ड्स इन स्टैटिस्टिक, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक ने यहाँ पे रिलीज, मतलब ये अवार्ड रिलीज़ करता है। विजिलेंस कमिश्नर अभी बने हैं कौन, नाम है प्रोफेसर, सॉरी आंसर होगा श्री प्रवीण वशिष्ठ। फिर बात करें यहाँ पे कर्नाटका लैंड रेवेन्यू, तो यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान रखना है, दैट इज कौन सा है, यहाँ पे कुडाकू डिस्ट्रिक्ट है। और लैंड का नाम क्या है, तो लैंड यहाँ पे जामा बेन लैंड, ठीक है। इसके बाद बात करें एक्सेप्शनली लार्ज एंड एंशिएंट ब्लैक कोरल कहाँ पे डिस्कवर्ड हुई है, तो न्यूजीलैंड के फ्योर्डलैंड में हुई है। फिर बात करें कि लेक मेंडोटा USA न्यूज़ में, क्योंकि यहाँ पर 16 एंशिएंट वुडन बोट्स अनकवर्ड करी हैं साइंटिस्ट ने। फिर बात करें 6 न्यू नॉर्थ साउथ रोड कॉरिडोर, इसको अप्रूवल मिला यूपी के द्वारा। फिर बात करें रोबोट सिस्टम 15 RBS 15, इसको डेवलप किया है स्वीडन ने। बात करें ट्रांसलेट जैमा की, तो ये एक गूगल की न्यू फैमिली है जहाँ पर ये 55 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है उसके ट्रांसलेशन में, नाम के ट्रांसलेट गैमा। फिर बात करिए बेस्ट फिनटेक एंड डीपी एडॉप्शन अवार्ड मिला है कर्नाटका बैंक को, वॉयजर 1 नासा के द्वारा है। और इंडियाज़ फर्स्ट फुल स्टेक सॉवरेन आर्टिफिशियल पार्क ये है कहाँ पे, तमिलनाडु में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका पूरा ओवरव्यू था। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में 2026, इसमें बेस्ट पासपोर्ट है सिंगापुर का, इंडिया है 80th नंबर पर, एंड यूएई ने 5th नंबर पर टॉप किया मिडल ईस्ट में,
तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड आज आप लोगों को बताना है कि सांझा शक्ति ये यहाँ पे किसने करवाई है, ठीक है, तो वो आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके अलावा कॉम्बो ऑफर जहाँ पे आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज मिल जाएगी, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। साथ ही में सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 40% का ऑफ भी आपको मिल जाएगा, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।